पायस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से फिर से आप पुनः दोबारा फिर से जिस तरीके से हम लोग ने पिछले जितने भी क्लासेज हुई है, फिर आपके साथ प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस हैं पॉलिटी का टॉपिक वाइज, उसको फिर से हम आपके साथ लेके आए हैं। फिर से आप लोग इस चीज़ को देखेंगे और साथ ही साथ जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आप लोग इस चीज़ों को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि इससे बेनिफिट क्या हो, ताकि जितने भी ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे उतना ही हमारे लिए चैलेंजेज होगा, हम उतना ही अच्छे से चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर कुछ क्वारी लगेगी तो उस पर आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो और अच्छे से हम आपको देखेंगे। ठीक, इंडियन पॉलिटी बाय आलोक सर, आपको पता होना चाहिए होगा कि आलोक सर कौन है, मैं ही हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा आज का जो मेन मोटिव है क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस, वो मेरा मेन मोटिव है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, भारतीय संविधान के भागों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। क्लियर है ना? तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारतीय संविधान, इसमें क्या कह रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग यानी पार्ट को कितने भागों में विभाजित किया गया है, यानी पार्ट कह रहा है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि पार्ट कितने थे, 16 है, 22 है, 24 है, 25 है। अरे भी एक बात बताओ कि सबको पता है कि कितना भाग था, 22 भाग तो था, याद है ना? कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्टूडेंट्स गलती कहाँ कर जाते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को गलती मत करना। ठीक, यानी क्वेश्चंस में नहीं वाला जो वर्ड है वो छोटा सा रहता है। ठीक, जनरल स्टूडेंट क्या करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित है। ठीक, यहाँ लिख रहा है नहीं है, यानी कि इसमें से मुझे क्या चुनना है, जो गलत है वो चुनना है। हमारा आंसर क्या होगा, गलत वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि नहीं वाला जो मैंने यूज किया है ना यहाँ पे, इस पे ज़्यादा फोकस करना है आपको कि क्या है और क्या नहीं, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक ना? क्वेश्चंस कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप जाओ, बिल्कुल कूल माइंड से ना उसको पढ़ो, कह क्या रहा है, 2 बार 4 बार जितनी बार आपको लगता है, आप बिल्कुल स्टडी करिए, उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि सर मुझे कौन सी क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा था, वही समझ नहीं पाया, स्टूडेंट ये कह देते हैं। तो ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। क्लियर ना? फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता का मेंशन किसमें है, संविधान का भाग 2 में, मौलिक अधिकार का संविधान का भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य का संविधान का भाग 6A में, और राज्य का संविधान का भाग, ठीक है, किसमें है, 6 में। तो इसमें से सही चुनना है हमको। ठीक ना? इसमें जो क्या कह रहा है, यहाँ समझ में आ रहा है ना, नहीं है, मतलब सही जवाब इसका क्या होगा, जो गलत होगा। तो मौलिक कर्तव्य का किसमें है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य का इसमें नहीं है। ठीक ना? बाद बाकी आपको डिटेल के लिए क्या करेंगे, बहुत ही जल्द हो सकता है कि अब देखिए नेक्स्ट वीक हो या इसी वीक से, लास्ट वीक से ना, हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ों को करेंगे और अच्छे से बताएंगे कि डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, और क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी क्या है। इस सब पे हम डिबेट आपके साथ करने वाले हैं बहुत ही जल्द। आप इन्फॉर्म लेते रहना कॉल कर के यहाँ पे कि सर कब से स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही जल्दी हम आपके साथ आने वाले हैं। ठीक ना? नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। सबसे पहले संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध का मतलब क्या होता है। देखिए यह हमारा पूरा क्या है, अगर संघ की बात हम करते हैं या संघ अगर है तो अलग अलग जो हमारा बना हुआ है यह क्या है, यह स्टेट है, यह स्टेट है, कहोगे ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं ना कि राज्य है, राज्य कह सकते हैं ना, ये क्या है, राज्य।
ठीक है, ये क्या है, राज्य है, और ये क्या है, देश है। अब कह रहा है कि राज्य और देश के बीच में रिलेशन कैसा होगा, कैसी रिलेशन की बात कर रहा है। ठीक, तो वित्तीय संबंध होता है, विधायी संबंध होता है, ठीक है, और प्रशासनिक संबंध भी होता है। अब इसमें कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग, ठीक है, भाग कौन सा भाग और अध्याय, ठीक, संघ। जरा क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ो। मैं खुद कह रहा हूँ कि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे, उसकी क्वेश्चन पूछने की जो तरीका है, क्या चाह रहा है पूछना, उस पर नहीं समझोगे, आप कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, नया कुछ नहीं हो पाएगा उसमें, ठीक ना। इन द सेंस की आंसर हमेशा गलत हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, कहा क्या रहा है, संघ और राज्यों के बीच, यानी कि जैसे यूपी और भारत सरकार, ठीक, हरियाणा भारत सरकार, पंजाब भारत सरकार, जितने भी स्टेट्स हैं, गुजरात भारत सरकार, इसके बीच में रिलेशन कैसी है, विधायी संबंध किस पार्ट में है, उसकी बात कर रहा है, ठीक ना। किसकी बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है कि सबसे पहले क्या है, भाग 11 और अध्याय 1। सही मामला तो यही है कि इसी में दिया गया है, किसमें दिया गया है, भाग 11 और अध्याय 1 में इसका चर्चा किया गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, अब इसमें कह रहा है सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है, इसमें से ना गलत कोई एक जरूर होगा, ठीक है, कोई इसमें से क्या होगा, कौन सुमेलित है, इसमें कोई एक है जो सही होगा, बाद बाकी सब गलत होगा, ठीक। चलिए, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार सही है क्या, नहीं ना, नहीं, बिल्कुल गलत होगा, ठीक। एक बार जब क्वेश्चन को आप समझिए फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, ठीक है ना, सही कौन सा है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार गलत है, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता, इसको मैच करना है ना हमको, ठीक। क्या हो गए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। संविधान का चौथा क भाग मौलिक कर्तव्य बिल्कुल क्या है, सही है। संविधान का पांचवा भाग बिल्कुल गलत है, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल राइट है, इसका सही है, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। कौन से भाग में, संविधान के कौन से भाग में, तो क्वेश्चन को समझिएगा, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की व्यवस्था की बात कर रहा है, ठीक है। कौन सी भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो भाग 9। देखिए पंचायती राज व्यवस्था की हम लोग बात करेंगे, और इसमें आपको ये भी बता दूं थोड़ी सी पंचायती राज के बारे में, कि अगर हम बात करें तो 1951-52 में जब फर्स्ट बार इलेक्शन हुआ था, प्रथम चुनाव हुई थी ना, प्रथम आम चुनाव, ठीक है, क्या हुआ था, प्रथम आम चुनाव हुआ था, तो पंचायती राज की व्यवस्था उसी समय से चलती आ रही थी। बट 1991 और 92 के LPG, यानी कि ये कह सकते हो ना, लिबरलाइजेशन, प्रिविलेजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था में और ज़्यादा पावरफुल बना के क्या किया, सशक्त बना दिया, यानी ताकतवर बना दिया। क्या बना दिया, और ज़्यादा ताकतवर बना दिया, और ज़्यादा पावरफुल बनाया। इसीलिए पंचायती राज से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं जनरली, लगभग सभी एग्जाम में। इसलिए पंचायती राज सिस्टम को, इसमें बलवंतराय मेहता समिति है, ठीक है, बहुत सारा, अशोक मेहता समिति, पर खैर उतना हमको डिटेल अभी वनडे एग्जाम में नहीं जाना है, हाँ, लेकिन है, हम लोग जब जैसे ही सिविल वाले यूनिट्स में आएंगे ना, उसमें आपको डिटेल इसके बारे में करवाएंगे। बहुत जल्दी हम लोग सिविल पे भी फोकस करने वाले हैं, इन द सेंस कि क्लासेस तो NCERT आप सबके लिए भी होगा बेनिफिशियल। मोटिव हमारा सिविल है, बट एग्जाम वनडे है, उसमें SC स्टेट PCS है, IS
सबके लिए बेनिफिशियल होने वाला है वो, ठीक ना। इसलिए एनसीईआरटी की क्लास भी हम बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे। आप क्लास को मिस मत करना, उस चीज़ को जरूर देखना, ठीक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 16, बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है किससे? प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष। क्या क्वेश्चन कह रहा है? भारतीय संविधान का भाग 16 भारतीय संविधान का भाग 16, ठीक, किससे संबंधित है, इसमें क्या प्रावधान दिया गया है उसकी बात कह रहा है। देखिए सीधी सी बात है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, मतलब समझ में आ रहा है? कुछ वर्ग मतलब हम लोगों ने जब 1938 में, क्लियर है, जब नेहरू जी की चीज़ों जब लाया गया था, नेहरू जी ने जब अपने सजेशन दिए थे उसमें भी कहे थे। और अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात करें उसमें भी यह कहते हैं कि नेहरू जी कहे थे कि समाज के उन वर्गों के लिए अलग से प्रशासन की व्यवस्था हम करेंगे जिनका विकास अभी नहीं हुआ है, जैसे ट्राइबल्स लोग, उसके बाद में SC ST और वुमेन्स बच्चे जो भी है, इन सब के लिए हम लोगों ने अलग से व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा उस पर देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद है भाई? भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद हैं? 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद, 400 अनुच्छेद और 500 अनुच्छेद। देखिए एग्जैक्ट की अगर हम बात करें वर्तमान में तो 465 है। कितना है वर्तमान में? अगर हम बात करें, अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितना है? 465। बट ध्यान रखिएगा एक चीज और, ठीक है, वर्तमान में बात करें तो हम इतना कर सकते हैं, लेकिन अगर क्रमांक के हिसाब से बात करें, क्रमांक के हिसाब से बात करें, ठीक है, तो कितना है? 395 ही है। ए का बी का दो, इस टाइप से, सी का बी, इस टाइप से किया गया है, ठीक ना। तो इसीलिए ये क्या है? 395 ही है क्रमांक में। लेकिन हाँ, अब जैसे कि ए का बी का दो, तीन का, इस टाइप से अगर बात करेंगे हम तो 465 हमारा प्रेजेंट में है। क्लियर है? एग्जैक्ट आगे बढ़े। क्लियर है ना मामला? क्वेश्चन फिर से समझिएगा क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में है 300 अनुच्छेद, 350 अनुच्छेद। मैंने कहा ना कि अगर वर्तमान की बात करेंगे तो 465 है, तो ये क्लियर से लगा दो। लेकिन क्रमांक के हिसाब से बात करें तो अभी भी 300 कितना है? 395 ही है। दोस्तों इसको याद रखना, भूलना मत, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? आंख बंद करके लगा दोगे, इसमें मुझे कुछ बताना नहीं है, ठीक है। अरे कुछ बताना है क्या इसमें? आंख बंद करके 395 ही तो था, नहीं था, ठीक। 395 अनुच्छेद था और 22 भाग था और 8 अनुसूची थी। 395 क्या थे? अनुच्छेद, ठीक, फिर 22 भाग और फिर 8 क्या थी? 8 क्या था? अनुसूची। अनुसूची यही तो हमारा था, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 395। एग्जैक्ट मार देना। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूल संविधान की बात कर रहा है। जिस समय संविधान बना था उस समय की बात कर रहा है भाई। मूल संविधान, मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी थी? अभी जस्ट क्वेश्चन सामने आया है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। कब की बात कर रहा है? मूल संविधान में, मूल जिस समय संविधान हमारा फाइनली बना था उस समय की बात हो रही है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है।
क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर, क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। देखिए, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है, ठीक है, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। सीधी सी दोस्तों मामला है 100 क्या है 17, 117 मार देना है, ठीक है। ये मामला कैसे है, वित्त से संबंधित है। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 117। बस अगला क्वेश्चन क्या है, वित्त विधायकों को, विधेयक है, विधायक गलत टाइपिंग हो गया है, वित्त विधेयकों, ठीक है, वित्त विधेयकों को के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। क्वेश्चन समझिएगा, वित्त विधेयक को, ठीक है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन क्रॉस कराया था ना 117। देखो क्वेश्चन, जो मैं बार बार एक ही ऑप्शन को टिक लगा रहा हूं और क्वेश्चन बदल दिया। क्वेश्चन वही होगा, पूछने का मोटिव उसका, सेंस वही होगा, बट उसकी जो लैंग्वेज होगी, भाषा होगा, वह चेंज होगा। मेरा मोटिव यहाँ पे समझाने का ये है कि क्वेश्चंस में बिल्कुल चेंज करके आपसे अगर पूछेगा तो आप बिल्कुल घबराना नहीं, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझने के बाद जो आपको आंसर आता है उस पर टिक लगाइए। क्लियर है ना। क्वेश्चन का तरीका चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का आंसर वही होगा, ठीक। अब 117 यानी कि 117 अनुच्छेद है, वो है, बात खत्म। उसमें क्या हमारे वित्त के मामले में, बट तरीका हमारा क्या होगा, चेंज कर दिया क्वेश्चन पूछने का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद क्या होगा, अनुच्छेद क्या होगा, इसका अनुच्छेद होगा 312, 312, ध्यान रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, यानी कौन सा सही है और कौन गलत है। जो सही है उसको चुनना है, जो गलत है उसको हटा देना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, महाधिवक्ता, ये महाधिवक्ता थोड़ा सा मिस हो गया है, फॉन्ट का गड़बड़ी है, महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता अनुच्छेद 351, ठीक है। क्या सही होगी भाई, सही को हमको क्या करना है, चुनना है, क्या करना है, सही को चुनना है, ठीक। क्या होगा, सीधी सी बात है, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, क्लियर है। अब आपके स्क्रीन पे, आपके सामने स्क्रीन पे लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय, यानी कि मैंने बताया था ना, एक होता है सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट और एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये हाई कोर्ट की बात कर रहा है, क्लियर है। अब ऑप्शन है अनुच्छेद 200, अनुच्छेद क्या है 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 242, अनुच्छेद 239। कौन सा सही होगा, क्वेश्चन फिर से समझिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, क्लियर है। तो अनुच्छेद क्या होगा 241। दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताऊं कि इसी तरीके से हमारी टीम पर डे आपके साथ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को
लेके आती रहेगी। और ये जो हमारा इसका आंसर की और साथ ही साथ मैंने पूरी आर्टिकल का ना एक लिस्ट हमारी जो पायस एकेडमी का जो प्ले स्टोर से ऐप है, उसको आप ऐप को अगर डाउनलोड कर लोगे तो आपको वहाँ पे पूरे आर्टिकल का ना लिस्ट आपको मिल जाएगा बायलिंगुअल, हिंदी का भी होगा और इंग्लिश का भी होगा। वो आर्टिकल